हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे जीएसटी की एक बहुत ही बड़ी अपडेट। जीएसटी सही सुना है आपने। जीएसटी के अंदर क्या 3 साल पुरानी रिटर्न फाइल करने के लिए जो भी हमें अभी तक सुविधा प्रोवाइड की थी वो बंद होने वाली है। तो हाँ, आपने सही। आज हम देखते हैं इस अपडेट के बारे में डिटेल में क्या बताया। तो ये 29 अक्टूबर 2024 को एक ये अपडेट आया जीएसटी की साइट पे। ये अपडेट जो है वो हमें बताता है, एज पर द फाइनेंस एक्ट 2023 8 ऑफ 2023 डेट 31 मार्च 23 implemented with effect from 1st October 23 with wide notification number 2823 central text dated 31st July 23 as per Finance Act 23 Finance Act 23 जो डेट 31 मार्च 23 का था वो इम्प्लीमेंटेड हुआ है 1 अक्टूबर को। जो नोटिफिकेशन प्रोवाइड किया था 28 नंबर का नोटिफिकेशन सेंट्रल टैक्स का डेट थी उसकी 31 जुलाई। इस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी हमें ये प्रोवाइड किया हुआ था। नोटिफिकेशन तो बहुत ही पहले आ चुका है और इसमें हमने पहले यहाँ पे डिटेल में प्रोवाइड किया गया था। क्या प्रोवाइड किया गया? द टैक्स पेयर शेल नॉट बी अलाउड फॉर देयर जीएसटी रिटर्न्स आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ पीरियड of 3 years from the due date of furnishing the said return under section 37 outward supply, section 39 payment of liability, section 44 annual return and section 52 tax collected at source। ये नोटिफिकेशन में हमें ये प्रोवाइड किया गया था कि कोई भी टैक्स पेयर जो है वो अपना कोई भी रिटर्न्स यहाँ पे जितनी भी सेक्शन बताई वो, जैसे आउटवर्ड सप्लाई यानी कि जीएसटीआर 1, पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी यानी कि जीएसटीआर 3B, एनुअल रिटर्न यानी कि जीएसटीआर 9 ये नॉर्मल टैक्स पेयर के लिए है, और सेक्शन 52 यानी कि टीसीएस यानी कि जीएसटीआर हमारा 8 जो भी है वो रिटर्न हम आफ्टर द ड्यू डेट, जो ड्यू डेट है इस रिटर्न की उसके 3 साल के टाइम खत्म होने के बाद फाइल नहीं कर सकते। तो बहुत सारे टैक्स पेयर के अभी बहुत से रिटर्न्स बाकी भी है। जीएसटी ने हमें बहुत ही एमनेस्टी स्कीम भी दिया, बहुत ही रिलीफ भी दिया कि आप पे रिटर्न फाइल कर दो, आप जो भी है रिकंसिल करके आपका रिटर्न फाइल कर दो, ताकि जो सामने वाले है जो कोई भी पर्सन जो अपने क्रेडिट लिया है नहीं लिया है वो सब रिकंसिल हो जाए। बट अभी वो सब कुछ खत्म। अब इन्होंने क्लियर यहाँ पे दे दिया है कि ये जो नोटिफिकेशन था वो इम्प्लीमेंटेड था बट पोर्टल पर अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। तो अब ये बता रहे हैं द सेड चेंजेस आर गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड इन द जीएसटी पोर्टल फ्रॉम द अर्ली नेक्स्ट ईयर 2025। यानी 2025 में कभी भी, यानी कि अर्ली यानी कभी भी, मान लो कि जनवरी में भी आ जाए, तब से ये फैसिलिटी जो अभी तक है, जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है पोर्टल पे, जो आपका रिटर्न आप अभी तक फाइल कर सकते हैं, वो फैसिलिटी बंद कर दी जाएगी। सो द टैक्स पेयर आर एडवाइज्ड टू रिकंसील देयर रिकॉर्ड्स एंड फाइल देयर जीएसटी रिटर्न एज सून एज पॉसिबल इफ नॉट फाइल टिल नाउ। तो आपसे ये बताया गया, यहाँ पे इंटीमेट किया गया है पोर्टल के थ्रू कि आपके अभी तक की जितनी भी रिटर्न्स बाकी है आप अभी भी फाइल कर सकते हो। आप फाइल कर दीजिए जल्द से जल्द, एज सुन एज पॉसिबल। इसके बाद आप ये रिटर्न्स फाइल कर सकोगे नहीं, बराबर। इसका टाइम जो है वो जनवरी 25 यानी कि अर्ली नेक्स्ट ईयर 25। तो ये कभी भी पोर्टल पे ये फैसिलिटी 25 में स्टार्ट कर सकते हैं। अब कौन कौन से रिटर्न्स आपके बाकी है और कौन कौन से रिटर्न्स पे लागू होता है ये भी यहाँ पे आपको मेंशन करके दिया है। जैसे कि नॉर्मल टैक्स पेयर है तो उसके लिए जीएसटीआर 1 है, जीएसटीआर 3B है, और एनुअल रिटर्न जीएसटीआर 9 और 9C, बराबर। जीएसटीआर 4 है जो कंपोजिशन टैक्स पेयर होते हैं, जीएसटीआर 5 और जीएसटीआर 5A है जो नॉन टैक्सेबल पर्सन और नॉन रेसिडेंट पर्सन हो उनके लिए है, जीएसटीआर 6 है जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है, जीएसटीआर 7 है जो टीडीएस के रिटर्न जिसको लागू होते हैं, और जीएसटीआर 8 है जिसको टीसीएस के रिटर्न लागू होते हैं। तो ये सारे रिटर्न्स पे ये फैसिलिटी लागू होने वाली है। तो आपका अभी भी कोई भी रिटर्न्स बाकी है तो आप जल्द से जल्द उसको फाइल कर दीजिए, क्योंकि जनवरी 25 से ये सुविधा पोर्टल पे बंद हो जाएगी। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स। मैं सुरेश पटेल, सीनियर टैक्स कंसल्टेंट एट मंत्रा एंड कंपनी टैक्स कंसल्टेंट। आपके लिए ऐसी ही अपडेट जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस की हम लाते रहेंगे। तो आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे आपको ऐसी ही अपडेट की वीडियो जल्द से जल्द सबसे पहले मिले। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।